सच में बदलने वाली है बंगाल की सियासत। क्या 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल इतना गर्मा गया है कि क्या सत्ता की जंग निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की सियासत में हलचल भी मचा दी है। जी हां, भाजपा ने पूरे प्रदेश में 5000 किलोमीटर लंबी परिवर्तन यात्रा शुरू की है, जिसका उद्देश्य जनता के बीच पहुंचकर मौजूदा सरकार के खिलाफ माहौल बनाना और खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करना भी है। वही भाजपा नेता दिलीप घोष ने साफ कहा है कि ये यात्रा बदलाव का संदेश लेकर निकाली जा रही है और 2026 के चुनाव से पहले लोगों को सरकार की कथित विफलताओं के बारे में जागरूक भी किया जाएगा। ये यात्रा बंगाल के 4 अलग अलग स्थानों से शुरू हुई, जिसमें उत्तर बंगाल के कूच बिहार जिले में शामिल मैदान में भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की है। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर तीखा हमला भी बोला है। साथ ही कहा कि मां माटी मानुष का नारा देने वाली सरकार आज महिलाओं की सुरक्षा और सीमा पर घुसपैठ जैसे मुद्दों पर के सवालों में घिरी हुई है। सुनिए वीडियो। सत्ता में आने के पहले मां माटी और मानुष का नारा बुलंद किया था, पर दुर्भाग्य है कि दीदी ने माए बहनों को, बेटियों को असुरक्षित रखने में कोई कमर नहीं कसर छोड़ी। और हम कह सकते हैं बच्चियों को शिक्षण संस्थानों में भी सुरक्षा नहीं मिली। ममता बनर्जी दीदी कहती हैं कि बहन बेटियों को शाम में नहीं निकलना चाहिए। मैं पूछता हूं दीदी, आखिर बंगाल जिसका संस्कृति, जिसका सभ्यता इतना विकसित रहा है, जो पूरे देश को नेतृत्व देता है, वहां की बहनों को आप कहते हैं कि वो घर के अंदर महफूज रहे। मैं आज बंगाल की बेटियों की जो चीख और पुकार हुई, आप उसको नहीं सुन पाई, उनके अपमानों का बदला आपने नहीं लिया है, तो बंगाल की माता बहनों के अपमान का बदला बंगाल का एक एक भाई लेगा, एक एक हमारा यहाँ का साथी लेने वाला है। बता दें कि बंगाल में फिलहाल तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार सत्ता में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ वर्षों से बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। भाजपा का दावा है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और प्रशासनिक फैसलों में पारदर्शिता की कमी भी है। वही टीएमसी इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश भी बता रही है। वही इस परिवर्तन यात्रा का समापन 15 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक विशाल रैली के साथ होगा, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस रैली को भाजपा का शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और जनता में बदलाव की लहर भी पैदा होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा इस बार ममता बनर्जी के मजबूत गढ़ में सेंध लगा पाएगी या फिर टीएमसी एक बार फिर अपनी पकड़ साबित कर पाएगी। क्या परिवर्तन यात्रा सच में वोटों में बदलाव लाएगी या सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति बनकर रह जाएगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है और आने वाले महीनों में ये साफ हो जाएगा कि जनता बदलाव चाहती है या स्थिरता। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल की चुनावी जंग बेहद दिलचस्प होने वाली है। इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।